नमस्कार दोस्तों, मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान लुसेंट की बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक है उसके अंदर वास्तुकला टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि राणा प्रताप की छतरी स्थित है। तो आपको बताना है राणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांडुलिपि के अंदर जो छतरी है वो स्थित है। आपको ध्यान में रखना है जो छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है। 12 खंभों की छतरी की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। और 8 के डबल 16 की बात करें तो नागौर दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान पटवारी, एसआई और एलडीसी राजस्थान के जितने भी सारे कंपटीशन एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा महल जयपुर का निर्माता कौन है। तो आपको बताना है हवा महल जो कि जयपुर के अंदर स्थित है उसके निर्माता कौन है। सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह या फिर राणा सांगा। तो हवा महल की बात करें दोस्तों तो इसके जो निर्माता है वो है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह है जो कि इसके निर्माता है। और इसके वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार है लालचंद उस्ता। हवा महल के अंदर दोस्तों खूबसूरत जालीदार जो खिड़कियां हैं उनको झरोखा कहा जाता है। और 5 मंजिला जो ये है मुकुट की तरह बना हुआ जो कि 5 मंजिला इमारत है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है 953 इसके अंदर टोटल खिड़कियाँ है जो कि हमने इस जो पटवारी का जो टेस्ट सीरीज चलती है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। 953 इसके अंदर खिड़कियाँ हैं। 5 मंजिले के आपको दोस्तों नाम भी ध्यान रखना, क्या क्या नाम है। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। आपको पाँचों ही ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के निर्माण की बात करें तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन इसको साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो और अन्य नाम है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वही दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य नाम है राजस्थान का गौरव, दक्षिण पूर्व का द्वार इसको कहा जाता है, दुर्गों का दुर्ग इसको कहा जाता है। और यह मेसा पठार पर बना हुआ है, चित्रकूट पहाड़ी पर। और इसका जो अधिकांश जो निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हमने इसके बारे में डिस्कस की है। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। वही दोस्तों वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ही क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है। अभी हमने बात की दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आधुनिकीकरण जो करवाया है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। और इसको विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। दोस्तों जरूरी नहीं कि आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाए। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर बात करें विजय स्तंभ के बारे में तो इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। 9 खंडों वाला स्तंभ इसको कहा जाता है जो कि 9 निधियों का इसको प्रतीक माना जाता है। इसका निर्माण है 1440 के अंदर करवाया गया था। इसके वास्तुकार भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जेता जो है इसके वास्तुकार थे। हिंदू देव देवताओं का अजायब घर भी इसको कहा जाता है। तो विजय स्तंभ के बारे में दोस्तों हमने बहुत सारे जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सास बहू का मंदिर स्थित है। बहुत ही मस्त जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उदयपुर आपको ध्यान रखना है, उदयपुर के अंदर नागदा में जो सास बहू का मंदिर स्थित है आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो आपसे पूछा गया है भरतपुर के अंदर जो लोहागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो भरतपुर का जो दुर्ग है वो बदन सिंह और सूरजमल दोनों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जो कि इसका जो निर्माण है बहुत लंबे टाइम तक चला था, लगभग 60 साल तक जो है इसका निर्माण चला था।
इसको मिट्टी का किला भी कहा जाता है। जो भरतपुर का जो दुर्ग है उसके चारों तरफ दोस्तों एक बहुत ही भयंकर जो खाई बनी हुई है इसके, तो इसको मिट्टी का किला भी कहा जाता है। यहाँ से दो नहरें निकाली गई है, सुजान नहर और मोती नहर, जो कि आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमहल जयपुर का निर्माण किसने करवाया? तो आपको बताना है चंद्रमहल जयपुर के अंदर जो स्थित है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो उसका निर्माण आपको ध्यान रखना है सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इसके वास्तुकार को भी आपको ध्यान में रखना है, विद्याधर जो है इसके वास्तुकार हैं। 7 मंजिला जो है इमारत आपको ध्यान में रखना है। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, आपको बताना है दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? चावंड में, माउंट आबू में, बाड़मेर में या फिर बीकानेर में? बहुत ईजी क्वेश्चन, आप सभी को पता है माउंट आबू के अंदर जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो आपके अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह जिसकी देन है वह है? तो आपको बताना है जोधपुर के अंदर ओसिया में मंदिरों का जो समूह बना हुआ है वो किसकी देन है? राठौड़ों की, चौहानों की, प्रतिहार की या फिर गोहिलोत की? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिहार की देन है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़बिठली दुर्ग है, तो कौन सा जो दुर्ग है उसको गढ़बिठली दुर्ग कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को जो कि बूंदी के अंदर बना हुआ है, और तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर के अंदर बना हुआ है, या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है? और तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर के अंदर बना हुआ है उसको गढ़बिठली दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि गढ़बिठली पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा इसके अन्य नाम आपको ध्यान रखना है, इसको राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है। और सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण हुए हैं इसी दुर्ग पे हुए हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, एवं जो अरावली का अरमान है वो भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लुसेंट्स बुक्स जो बुक से बनते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।